हेलो साथियों, मैं मिथुन एक बार फिर से आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आज से फिर से हम एक नया जुनून, नए उत्साह के साथ बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। आपका पहला चैप्टर रहेगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सेशन लेकर के आए आप लोग के पास। तो देखिएगा, बिल्कुल वास्तविक संख्या आप लोग तो पढ़ रखे होंगे सब्जेक्टिव, पर ऑब्जेक्टिव आपके सामने किस किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बस उसी तरह का क्वेश्चन हम आपके सामने लाएंगे और उसी तरह का क्वेश्चन बताएंगे। बिल्कुल सेशन को शुरू से अंत तक लीजिएगा, बहुत ही मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए, आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 1/3 और 1/2 के बीच स्थित परिमेय संख्या स्थित परिमेय संख्या है, कौन सा है? एक चीज़ आपको मालूम है ना, एक चीज़ मालूम है, a और b के बीच की परिमेय संख्या के लिए सूत्र जानते हैं, a + b/2। क्या पता है ना? हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये ना लगा करके आप ऐसा भी तो लगा सकते हैं, a + b गुना में 1/2। ये बटा में है, गुना में बदलेंगे तो 1/2 होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इसी चीज़ को लगाइए, एक स्टेप आप बचा सकते हैं, थोड़ा सा 2 सेकंड का समय आप बचा सकते हैं। तो देखिए क्या कहता है, 1/3 और 1/2 ना, दोनों को जोड़ दीजिए, 1/3 + 1/2 और गुना कर दीजिए कितना से? 1/2 से। गुना करना है आपको 1/2 से, बिल्कुल। तो आप देखिए, अब 3 और 2 का एलसीएम निकालिएगा, 6 होगा। 3 2 दूनी 6, 2 1 का 2 + 2 3 6 3 1 का 3 और गुना में 1/2। अब बताइए 3 2 कितना हो जाता है? 5/6 गुना में 1/2। तो बताइए 5/6 दूनी 12 ना होगा? बिल्कुल सही आप सुन पा रहे हैं, सही देख पा रहे हैं। ये ऑप्शन आपका मैच कर गया। कितना नंबर? ए नंबर। ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इसी प्रकार से आप अगला क्वेश्चन को देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कहना चाह रहा है? बिल्कुल, तो आप किसी दो संख्या के बीच का परिमेय संख्या के लिए शायद निकालने के लिए सीख गए होंगे। यदि सूत्र मालूम नहीं, सूत्र को आप नोट करके रखिए, आगे आपको काम करेगा। 2 नंबर का, तो निम्नलिखित में कौन सा संख्या अपरिमेय नहीं है? भाई साहब बताइए। सबसे पहला पाई है ना, अब पाई तो आपका अपरिमेय संख्या है। इसके बाद क्या है? √2 भी आपका अपरिमेय संख्या। परिभाषा हम लिखा रखे हैं आपको। √3 यह भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन देखा जाए यह कहता √4/9। बताइए 4 का वर्गमूल तो निकलता है 2 और 9 का वर्गमूल निकलता है 3, यानी कि रूट तो खत्म हो गया, यानी कि 2/3। ऑप्शन ये कहने मतलब डी नंबर आपका क्या है? अपरिमेय नहीं है, यानी कि 2/3 आखिर हुआ क्या? परिमेय। यही तो आया, ये क्या होगा? परिमेय होगा। मतलब हम कहना ये चाहते हैं, यही संख्या आपका अपरिमेय नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका? ऑप्शन नंबर डी। आप इन चीज़ों को समझे होंगे। इस प्रकार से आप अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे? क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे 3 नंबर, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या अपरिमेय है? कौन सी संख्या अपरिमेय है? आपको हम बता रखे हैं, ऐसे एक परिभाषा आप सुन लीजिए। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योगफल रहे या अंतर रहे, वह हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। क्लियर है ना? एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योगफल रहे या फिर अंतर रहे, वह क्या होता है? अपरिमेय होता है। कहता निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या अपरिमेय है? भाई साहब आप देखिए, ए नंबर ऑप्शन जो है 2 - √5 है, यही तो अपरिमेय है आपका। ये क्या है? अपरिमेय है। ये आपका अपरिमेय हो गया, ये परिमेय हो गया, इसका अंतर भी क्या होगा? अपरिमेय होगा। लेकिन अब यदि आप चाहते हैं कि ऑप्शन नंबर बी भी चेक कर दीजिए हमको सर, तो चलिए चेक कीजिए। ये देखिए 3 + √23 है और -√23 है यहाँ पे। ठीक है, तो बताइए 3 + √23 और -√23 करेंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस माइनस क्लियर हो गया 3, जो कि एक परिमेय है। सी नंबर ऑप्शन चेक करते हैं। बताइए यहाँ पे 2√3/7 √3 जो है, √3 कैंसिल, 2/3 सॉरी
7 बचा, ये भी एक परिमेय संख्या है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी देखा जाए तो √3 का होल स्क्वायर है। बताइए √3 का जब होल स्क्वायर करेंगे यानी √3 गुना √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये 3 हो जाएगा, यह भी परिमेय होगा। आखिर परिमेय कौन सा नहीं का, यानी कि अपरिमेय कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। बिल्कुल, तो इस प्रकार से आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल मजा वाला क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी अक्सर जो है ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पर वहाँ पे आप हो जाते हैं पजल, क्योंकि हमें प्रैक्टिस आपका नहीं रहता है। बिल्कुल हम तो यही करेंगे, आप चीज़ों का डेली प्रैक्टिस कीजिए। प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड किया जाता है आपके लिए, इतना मेहनत करके बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो हम इतना ही कहेंगे, बिल्कुल प्रत्येक दिन सेशन आप लीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है। 4 नंबर का था निम्नलिखित संख्या में कौन सा परिमेय है, कौन सा परिमेय है भाई साहब बताइए। यहाँ पे ए नंबर जो ऑप्शन है 1/√2 है, ये तो आपका अपरिमेय है। मतलब इसके हम बता रखे हैं आपको, ऐसे आपको पता नहीं चलता। देखिए परिभाषा ऐसे हम आपको बताए हैं कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का विभाज्य भी जो है अपरिमेय संख्या ही होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या भी होता है। लेकिन ये रामबाण चीज़ बताए ना, देखिए रामबाण क्या है, आप जो है प्रयास कीजिए अपना जानते रूट को हटाने का, और यदि रूट हट जाए समझिए परिमेय है, नहीं हटे तो अपरिमेय। पहला नंबर यहाँ पे √2 है, इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते। और दूसरा चीज़ क्या है, बटा में हो तो हर परिमेयकरण, यानी कि √2 से ऊपर भी गुना, √2 से नीचे भी गुना। बताइए √2 गुना एक √2 होगा, √2 गुना √2 2 हो जाएगा। बताइए नीचे का तो रूट हट गया, लेकिन जाकर के ऊपर में रूट आ गया, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन दूसरा बात किया जाए तो बी नंबर ऑप्शन, तो बी नंबर ऑप्शन दिया गया 2π। बताइए एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब पाई आपका अपरिमेय संख्या, तो 2π भी तो अपरिमेय न होगा। बात समझे। अब इसके बाद कह रहा है सी नंबर ऑप्शन जो कहता है यहाँ पे √3/2 का होल स्क्वायर। आप किसी भी चीज़ का स्क्वायर देखिए तो ये इसको तोड़िए पहले, रूट इसका मतलब है √3/2 का होल स्क्वायर मतलब 2 बार गुना, √3 और √3 3 और 2 गुना 2 4। बताइए रूट कहाँ चला गया, कहीं रूट नजर आ रहा है क्या, नहीं नजर आ रहा है, यानी कि ये परिमेय संख्या। क्या है, ये परिमेय संख्या है। वही तो कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित संख्याओं में कौन सा परिमेय है, यानी कि ऑप्शन आपका सी मैच करेगी। क्लियर है ना। बिल्कुल उम्मीद करते हैं आप इन सारी चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। और एक चीज़ आपको बता देते हैं, वीडियो को कम से कम लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप में से यदि कोई ऐसे साथी हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल आपको मजा वाला क्वेश्चन हम लाते हैं, और वो सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा 1/3 और 1/4 के बीच स्थित परिमेय संख्या। भाई साहब फिर से वही क्या चीज़, 1/3 और 1/4 दोनों को जोड़ दीजिए और गुना कर दीजिए 1/2 से, हो जाएगा क्लियर आपका। बताइए 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। 3 चौके 12, 4 1 का 4, 4 तिया 12, 3 1 का 3, और गुना में कर दीजिए 1/2, यानी कि 4 3 7/12 गुना 1/2। यानी हम कहना क्या चाहते हैं, 7 1 का 7, 12 दूनी 24 हो गया। क्या ऑप्शन आपका मैच कर रहा है क्या? बिल्कुल, ये 7/24 ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन मैच कर रहा है आपका? ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल क्लियर है ना। तो ये ऑप्शन रहेगा आपका बिल्कुल ए नंबर राइट आंसर रहेगा। तो इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे, इन चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं, तो इस प्रकार से समझते हुए आप आगे चलिए और देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया आपके लिए, जो कि एकदम बिल्कुल वो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई साहब। तो देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में कौन संख्या अपरिमेय है? फिर से वही, तो इन चीज़ों को आप निकालने के लिए सीखिए। क्या कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है? तो बताइए ऑप्शन नंबर ए जो है √1/25। बताइए 1 का वर्गमूल निकलता है, हाँ 1, 25 का 5, तो रूट तो खत्म हो गया। ये क्या है, परिमेय है, पर ढूंढना है हमें अपरिमेय। तो ऑप्शन अगला देखिए क्या है यहाँ पे, √25/36। बताइए 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6, यानी कि यह भी निकल गया पर रूट से। सी नंबर ऑप्शन चेक कीजिए, -3/√2
√25। भाई साहब माइनस से मत डरिए, और चूंकि परिमेय संख्या धनात्मक भी हो सकता है या ऋणात्मक भी हो सकता है, बात समझे ना। यहाँ देखिए माइनस हो गया, 3 तो ऊपर है, 25 रूट में है, क्या वर्गमूल निकाल सकते हैं? हाँ 5, यानी कि यह भी रूट खत्म हो गया, तो क्या हो गया, ये भी परिमेय संख्या। अब पर ढूंढना है मैं अपरिमेय संख्या, अगला ऑप्शन देखिए, यहाँ देखिए √5/2। अब बताइए 5 का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं, वर्गमूल नहीं निकलेगा। एक लास्ट काम बताए हैं बटा वाले में, परिमेयकरण कीजिए। रूट में 5 है, एक बार रूट में 5 से ऊपर भी, √5 से नीचे भी गुना कर दीजिए। √5 गुना 5 5 हो जाएगा, अब पर 2 गुना √5 2√5 होगा। चलिए देखिए ऊपर का रूट तो हट गया, अब पर आ गया कहाँ पे, रूट नीचे आ गया, जिसका वर्गमूल भी नहीं निकाल सकते। तो बताइए ये क्या हुआ, अपरिमेय संख्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी आपका मैच किया, क्या अपरिमेय संख्या है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए बहुत अच्छा, तो इस प्रकार से आप अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच स्थित परिमेय संख्या है? किसके बीच? 3 और 4 के बीच। आप इस प्रकार से समझ पा रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे तो क्या कहना चाहता है, 3 और 4 के बीच। तो देखिएगा इसके ऑप्शन पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत सेट किया गया, ठीक है। ऐसे 3 और 4 के बीच कह रहा है, तो 3 और 4 को आप जोड़ दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, 4 3 कितना हो गया, 7 हो गया, 7/2। ये आपका राइट आंसर रहेगा। 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या क्या होगा, आपका 7/2 होगा। यदि ऑप्शन आप चेक करना चाहते हैं, ये 7/2 तो हो सकता है, और ऑप्शन में से भी हो सकता है। पहला ऑप्शन देखिए आपका ये 29/7 है, 7 चौके 28, 4 दशमलव कुछ होगा ना, नहीं होगा, होना चाहिए 3 और 4 के बीच में। ये 4 दशमलव कुछ का मतलब है 4 से बाहर जा रहा है। और बी नंबर ऑप्शन देखिए आपका, ये हो गया बिल्कुल बीचों बीच, अब पर उसके बीच में तो अनंत परिमेय संख्या होता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये लेकिन 29/7 नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ पे है 27/7, तो बताइए 7 या 21 और 3 दशमलव कुछ होगा, यानी कि 3 और 4 के बीच में ही आएगा। ये इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका मैच किया। फिर देखिए ऑप्शन नंबर सी, ये 25/7 है, तो बताइए 7 या 21, ये भी 3 दशमलव कुछ होगा, यानी कि ये भी चीज़ आपका मैच करेगा। और डी नंबर यहाँ पे 27/7 है यहाँ पे, तो 7, तो ये भी 7 या 21, 3 दशमलव कुछ आ रहा है, 3 दशमलव कुछ आ रहा है, ये भी आपका मैच करेगा। इस प्रकार से इसको ऐसा कहना चाहिए, मेरे अनुसार से ऐसा इसको कहना चाहिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच स्थित परिमेय, अच्छा कह रहा है स्थित परिमेय संख्या नहीं है, स्थित परिमेय संख्या नहीं है। भाई साहब तो हो तो गया, यही आपका नहीं है। बाकी देखिए ये भी मैच कर गया, ये है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, यानी कि ये चीज़ नहीं है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए मैच करेगा। चलिए इस चीज़ को भी आप समझ गए और इन चीज़ों को भी समझ गए, आपसे क्या कहना चाह रहा था, क्लियर है ना सारी चीज़। तो ध्यान हम थोड़ा सा पहले नहीं दिए थे कि इसमें नहीं भी लिखा हुआ है, पर लिखा हुआ है कि कौन सा नहीं है। तो आप इन चीजों को समझें कि ए नंबर नहीं है, बाकी बी सी डी 3 और 4 के बीच में ही आता है। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा आप कि किसी 2 परिमेय संख्या के बीच एक ही परिमेय संख्या नहीं होता, 2 ही नहीं होता, 3 ही नहीं होता है, अनंत होता है। कितना होता है, अनंत। किसी 2 परिमेय संख्या के बीच में जो है अनंत परिमेय संख्या होता है। और हाँ ऐसा भी याद रखिए कि किसी 2 अपरिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होता है। बिल्कुल आपके लिए ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है। देखिए कहता प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, इनमें से कोई नहीं। तो भाई साहब एक चीज बता दें, प्रत्येक प्राकृत संख्या जो होता है पूर्ण संख्या होता है, क्योंकि पूर्ण संख्या देखिए 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, डॉट 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 गिनती यानी कि 0 से स्टार्ट होता है। प्राकृत संख्या 1 से 2 से 3 से 4 से डॉट 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 चलता है। जितने भी प्राकृत संख्या हैं देखिए सबका सब पूर्ण संख्या है ना, सबका सब पूर्ण संख्या, ऐसे एक एक्स्ट्रा 0 भी है, लेकिन जितना प्राकृत संख्या ये सारे तो पूर्ण संख्या हैं, इन्हीं के बारे में तो पूछा जा रहा है। इस प्रकार से बताइए ऑप्शन कौन सा मैच किया आपका, बिल्कुल ए नंबर आपका ऑप्शन मैच कर रहा है।
तो 9 नंबर देखिए क्या कहता है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक, बताइए क्या होता है, बोल रहा है प्राकृतिक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, इनमें से कोई नहीं। भाई सब बता रखे हैं आपको। देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या तो प्राकृतिक संख्या हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे रहेगा 8/4, तो ये तो कहने 4 दूनी 8 हो गया क्या, प्राकृतिक संख्या। अब पर रहेगा 7/3, क्या ये प्राकृतिक संख्या है क्या, नहीं प्राकृतिक संख्या ये नहीं है। प्राकृतिक संख्या हम गिनती की संख्या कहते हैं, ना कि फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन वाले को प्राकृतिक संख्या नहीं कहेंगे। तो आखिर क्या है ये, इसको हम कह सकते हैं परिमेय संख्या को वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या बारे में आप पढ़ रखे। फिर से वह रिपीट करते हैं, क्या परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को अब वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी वास्तविक संख्या में अब परिमेय भी रहेगा उसको भी वास्तविक के बोलेंगे, और अपरिमेय भी रहेगा तो उसको भी वास्तविक संख्या हम लोग कह सकते हैं। यानी कि इसको कह सकते हैं क्या, एक वास्तविक संख्या है। क्लियर है ना। चलिए इन चीज़ों को शायद आप समझे होंगे। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका मैच कर गया बी नंबर। कितना, बी नंबर आपका ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इस प्रकार से देखिए आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए क्या कहता है, √2 एक क्या है भाई साहब, अभी चर्चा किए थे। और अपरिमेय संख्या का परिभाषा भी लिखा रखे हैं हम, और परिमेय संख्या परिभाषा भी लिखा रखे हैं। बताइए √2 कैसा संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √2 देखिए यहाँ पे √2 लिखे, रूट को हटाने का प्रयास कीजिए। क्या कर सकते हैं, ज़्यादा अधिक से अधिक वर्गमूल निकाल सकते हैं। क्या पूरा वर्गमूल निकलेगा, क्या निकलेगा भी तो 10 में, वो भी लगभग भी पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, पहला नंबर। तो बताइए 2 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं और पूर्ण रूप से, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि रूट नहीं हटा सकते, ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। तो इस प्रकार से आपका 10 क्वेश्चन आज क्लियर हुआ। फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तो एक आपको तब तक के लिए हम कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे देते हैं। आपका ये होमवर्क क्वेश्चन जो रहेगा बिल्कुल 11 से लेकर के 20 नंबर तक, बिल्कुल 10 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जा रहा है। तो सही से आंसर कीजिएगा इसका, बिल्कुल। तो एक कम कीजिए, 5 ही लीजिए, तो आदत हो जाएगा, तब फिर हम आपको आगे बढ़ाएंगे और अधिक क्वेश्चन देंगे होमवर्क। तो 11 से लेकर के आप 15 तक लीजिए। कहाँ तक, 11 से लेकर के 15 तक आपका देख पा रहे हैं होमवर्क क्वेश्चन है। इसका आंसर कम से कम हमको कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। जितना आंसर आप कीजिएगा हमको उतना हम होमवर्क क्वेश्चन आपको बढ़ाएंगे, और उसका सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन हम आपको अगले वीडियो में बताने वाले हैं, यानी कि कल। बिल्कुल आज का जो प्रॉब्लम होगा होमवर्क क्वेश्चन का, अगला वीडियो को देखिएगा, सारा सोल्यूशन आपको मिलेगा, और बाकी कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। तो इसलिए, और इस प्रकार से आप मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।